अस्सलामुअलैकुम। हमारे घर की माँ, बहन, बेटी, बीवी, बच्चे किन कहानियों में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, और सबसे अहम कि ये ड्रामे हमारे घरों में कैसा जहर फैला रहे हैं, कभी आपने सोचा नहीं। तो चलिए आज वो जानने की कोशिश करते हैं जो हमारी आंखों से ओझल है लेकिन हमारे दिलो दिमाग को इंतहाई जहरीला कर रहा है। पाकिस्तान में प्राइम टाइम यानी रात 7 से लेकर 11 बजे तक जो ड्रामे नशर किए जाते हैं अब वो सिर्फ तफरी नहीं बल्कि नफ्सियाती हमले बन चुके हैं। 90% से भी ज्यादा ड्रामों के अंदर शोहर और बीवी की बेवफाई मरकजी मौजू होता है। शोहर दूसरी औरत के साथ, साली बहनोई को बहकाने में, दूसरी मोहब्बत, दूसरी औरत, तीसरी शादी। क्या हमारे माशरे के अंदर हर रिश्ता इतना गिरा हुआ है या बस हमें दिखाया जा रहा है? और फिर इन्हीं ड्रामों में डाइन औरत का किरदार, औरत ही औरत की दुश्मन। अक्सर ड्रामों में एक ऐसी औरत दिखाई जाती है जो साजिशों में माहिर है, घर तोड़ने वाली है और जालिम है। ये किरदार औरत को न सिर्फ बदनाम कर रहा है बल्कि हमारे खानदानों की बुनियादें तक हिला रहा है। ससुराल का जहर, घर की नफरत, हर सास जालिम, हर बीवी चालाक, ये दकियानूसी और मनफी बयानियां हमारे घरों पे इंतहाई गहरा असर डाल रहा है। और इससे भी बढ़ के हमारे घरों के बच्चे जब इस तरह के ड्रामे देखते हैं, इस तरह का माहौल देखते हैं, तो उनके अंदर रिश्तों की जो इज्जत है वो खत्म होती चली जाती है। और फिर इश्क और मोहब्बत का इंतहाई गंदा तस्वर पेश किया जा रहा है और मोहब्बत को सिर्फ जिस्मानी कशिश और गैर अखलाकी ताल्लुक के तौर पर पेश किया जा रहा है। इन ड्रामों को देख के ऐसा लगता है कि मोहब्बत का मतलब घर को तोड़ना, धोखा देना, फरेब देना, हदों को पार करना और माँ बाप की इज्जत को तार तार करना है। हालिया सोशल मीडिया सर्वे के मुताबिक 76% लोगों ने कहा कि ये ड्रामे देखने के बाद उन्हें अपने रिश्तों पे शक होने लगा है। YouTube और Facebook पर हजारों नहीं लाखों कमेंट्स ऐसे मिलते हैं जिनमें लोग ये कह रहे होते हैं ये ड्रामे ज़हनी बीमारी का बायस बन रहे हैं। मेरी बीवी ये ड्रामे देखने के बाद मुझ पे शक करती है। ये सिर्फ ड्रामे नहीं, ये ज़हनी जहर है जो हमारे घरों में घुस चुका है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी ड्रामों के जरिए ये जहर आखिर हमें क्यों दिखाया जा रहा है? हमारे घरों की माएँ, बहनें, बेटियां, बीवी, बच्चे टीवी ऑन करते हैं और वो समझते हैं कि वो तफरी कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये तफरी बिल्कुल भी नहीं बल्कि सोचा समझा एक प्लान है, एक ऐसा मंसूबा जो आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपकी औलाद को अंदर से खोखला कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे? मेरे भाई, मेरी बहन, ये माइंड का खेल है, माइंड कंट्रोल का खेल। मीडिया की सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि वो आपकी सोच को बदल देता है। जो बार बार दिखाया जाता है वो नॉर्मल लगने लगता है। अगर बेवफाई हर ड्रामे में हो तो लोग इसे आम सी बात समझने लगते हैं। अगर औरत को झगड़ालू, साजिशी और डाइन दिखाया जाए तो अक्सर हर औरत वैसी ही नजर आने लगती है। अगर शोहर बीवी को छोड़ दे, इसके बावजूद बीवी खुश खुश रहने लगे तो ये तलाक माशरे के अंदर फैशन लगने लगती है। यही सब कुछ है स्लो पॉइजनिंग। आपको मालूम भी नहीं पड़ता और आपका दिमाग इन सब चीज़ों का गुलाम बन चुका होता है। देखा जाए तो इस एजेंडे का मकसद है हमारे खानदानों की तबाही, क्योंकि पाकिस्तान का एक ही मजबूत इदारा है, वो है हमारे घरों के खानदान। जब दुश्मन चाहता है कि वो किसी कौम को तबाह करे तो वो खानदानी निज़ाम को निशाना बनाता है। मियाँ बीवी के दरमियान शकूक, सास और बहू के दरमियान नफरत, ननद भाभी की साजिश, औलाद वालदैन से बागी, ये सब कुछ दिखाकर हमारे घरों पर मुसलसल हमला किया जा रहा है। प्रॉपर एजेंडे की साजिश के साथ साथ ये रेटिंग और पैसे की हवस भी है। टीवी चैनल्स को हमेशा रेटिंग चाहिए होती है और ये रेटिंग उन्हें उन्हीं ड्रामों में मिलती है जिनमें भड़कीले जज्बात, तलाक, बेवफाई, साजिशें और दूसरी शादी शामिल हो। औरत रोए, मर्द जुल्म करे, ऐसे कंटेंट पर इन्हें बेतहाशा एड्स मिलती हैं, प्रमोशंस आती हैं और ये हमारी इन्हीं इखलाकियात को बेचकर अंधा पैसा कमाते हैं। दूसरी तरफ हमारे घर की बच्चियां और नौजवान लड़के जब ये सब कुछ देखते हैं तो इनका दिमाग सीखता है कि मोहब्बत का मतलब है बेहयाई, बहादुरी का मतलब है बगावत और खुशी का मतलब है ताल्लुकात बदलना। और इन ड्रामों के अंदर माँ बाप पर उंगली उठाना, सवाल उठाना तो नॉर्मल सी बात है। और जब ये सारी सोच हमारी नस्ल में बैठ जाए तो वो कौम गुलाम बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो हमें इन ड्रामों से बचना कैसे है? खुद को और अपनी नस्लों को इस ज़हनी जहर से महफूज कैसे करना है? देखें, मसला ड्रामा देखना नहीं है, मसला ये है कि हम क्या देख रहे हैं और किस मकसद के लिए देख रहे हैं। ये जंग सिर्फ रिमोट कंट्रोल की नहीं, ये जंग है सोच की और हमें शऊर से लड़ना है। अपने घरों में तफरीह की, चैनल्स की हदूद तय करें कि हमें अपने घरों में कौन सा चैनल देखना है और कितना देखना है, किस किस्म के ड्रामे या फिर YouTube चैनल्स देखने की इजाज़त है। बच्चों को तफरीह के नाम पर ये जहरीली सोच देखने हरगिज ना दें। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन तमाम चीज़ों तक मैं नहीं कहता कि आप इन पर पाबंदी लगाएं,
बल्कि इन तक एक ऐसी आज़ादी दें जिस पर आपका पूरा कंट्रोल हो, आपकी नज़र हो कि आपका बच्चा, आपकी बहन, आपकी बेटी इन तमाम का यूज़ किस तरह कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं और कितना देख रहे हैं, और देखने के बाद उनकी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये सब कुछ अचानक नहीं होगा, थोड़ा वक्त लगेगा। आपको थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, अपने घर के पूरे माहौल को बदलना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि आप जो कुछ भी देख रहे हैं जहन में रखें कि ये हकीकत नहीं, सिर्फ एक कहानी है। जब वो इन चीज़ों में वक्त गुजार लें तो उनसे सवाल करें कि आपने यहाँ से क्या सीखा, क्या देखा, आप इनमें से अपनी ज़िंदगी में क्या अप्लाई करना चाहेंगे। इस तरह के सवालात करना शुरू करेंगे तो यकीनन अगर वो कुछ गलत देख रहे हैं तो उन्हें पता है कि सवाल किया जाएगा, वो उससे बाज आना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे ये बात भी ऐड करता चलो कि हर तफरीह मनफी नहीं होती। आपको भी चाहिए कि आप भी इनके साथ बैठें और खुद भी देखें, इस्लामिक डॉक्यूमेंट्रीज को देखें, साइंस या हुनर सिखाने वाली सीरीज को देखें, खानदानों को जोड़ने वाली मूवीज या ड्रामों को देखें, कामयाब लोगों की बायोग्राफीज, डॉक्यूमेंट्रीज को देखें और बच्चों को दिखाएं। इन शॉर्ट जहन में ये रखें कि तफरीह का मतलब जहनी फुर्सत हो, जहनी फसाद नहीं। और इन सब के साथ साथ घरों में कम से कम एटलीस्ट आधा घंटा दिन के किसी भी हिस्से में रात को या सुबह कुरान पाक, सुन्नत नबी, सीरत नबी पर बात करें, इस्लामिक डाटा को आपस में शेयर करें। फिर चाहे वो किसी भी शक्ल में है, आप पढ़ें, सुने, देखें। रिश्तों की इज्जत और वफादारी को फ़ख्र बनाकर अपने घर वालों के सामने पेश करें। अपनी मजदूरी, ऑफिस, दुकान, काम काज से फारिग होकर एटलीस्ट आधा घंटा इस तरह की बातों का माहौल बनाएं। अगर वो मीडिया घरों को बिगाड़ रहा है तो आप खुद अपने घर का मीडिया बने। यहाँ पर सूरत तहरीम की आयत नंबर 6 का तर्जुमा याद आता है कि बचाओ अपने आप को, अपने अहलो अयाल को दोज़ख की आग से। तो मेरे भाई, मेरी बहन, ये आग सिर्फ दोज़ख की आग नहीं है बल्कि दुनिया के फितने से बचने का इशारा भी है। और आज का सबसे बड़ा फितना मीडिया का फितना है। तो जहाँ तक हो सका अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी है, मैंने इस पर आवाज़ उठाई है, अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है, आपने सुन लिया है। अब आपने कदम उठाना है या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि माशरा बचे, नस्लें बचें, रिश्ते बचें, तो इस वीडियो को एज मच एज यू कैन फैलाएं, दिखाएं। अपनी बेटी को, अपनी बीवी को, अपने बच्चे को, अपनी माँ को, अपने वालिद को और अपने कोलीग्स को। और याद रखें, ड्रामा बदलने से कुछ नहीं होगा, सोच बदलेगी तो ज़माना बदलेगा। अल्लाह आपका और आपकी नस्लों का निगहबान हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।